इंसान माँ के गर्भ से जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद उसको जितना संसारिक कार्य है उसको पूरा करता है, बुढ़ा होकर के मर जाता है। अब बीच का जो काल है, जन्म आपके सामने है, मरण आपके सामने है। बीच का काल जो है तुम्हारा छोटा छोटा जो काल है, बाल अवस्था है, उसके बाद विद्यार्थी अवस्था है, उसके बाद युवा अवस्था है, उसके बाद प्रौढ़ अवस्था है, उसके बाद वृद्ध अवस्था है। ये अवस्था हैं। इन अवस्थाओं में अगर मोड़ अच्छा मिला तो अच्छा रास्ता पकड़ लेता है, मोड़ गलत मिला तो गलत रास्ता पकड़ लेता है। उदाहरण के लिए देख लिए, संस्कार की बातें हैं। जहाँ तक एक तोता जो था, उसके दो बच्चे थे। पारधी जो धीवर जो है पशु पक्षी पकड़ने वाला, दो पिंजरों में डाल करके चौराहे पर बैठ गया बेचने के लिए। अब क्या होता है, राजा का रानी का सेवक आया, बोले तोता तो बहुत अच्छा है, देगा क्या? मनमाना मुद्राएं दे दी, ले लिया। एक रानी के पास चला गया, एक शूद्र आया, तोता बेचेगा क्या? बेचूंगा, कितना कीमत दे? ले लिया। एक ही माँ के दो बेटे, एक रानी के पास, एक शूद्र के पास। जहाँ पर रानी के पास गया, वहाँ सोने का पिंजरा था, अच्छा अच्छा उसके पास खाने का था, और अच्छी अच्छी मीठी मीठी भाषा जो वहाँ के लोग उसको सिखाते थे। आओ जी, पधारो जी, बैठो जी, खाओ जी, आप आए, अब कल जाएंगे वापस, आज रुक जाओ, कल जाओ। इस पर मीठी मीठी भाषा बोलना सीख गया। उसके बाद एक जो मैंने शूद्र के यहाँ गया, गलत आदमी के यहाँ गया, तो उसके घर में क्लेश, झगड़ा, गाली गलौज, माँ बहन की गाली देना, दूसरे को उसका अपकार करना, इस प्रकार की वो भाषा बोलना सीख गया। क्या होता है, जो नगर का जो राजा था वो जंगल में गया, जहाँ तोता बांधा हुआ था वहाँ पर पहुँच गया। तो वो राजा को लेकर के अरे 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 बोले, ये कौन आ गया, ये कौन आ गया, ये ऐसा है वैसा है, गाली देना शुरू कर दिया उसको, है ना। ये अच्छा आदमी नहीं, इसको मारो पीटो ठोको। राजा ने बोला, ये अच्छे बोले, ये तोता होकर के मेरे को गाली गलौज कर रहा है। मंत्री को बोला, ये बोले मंत्री, इस तोते को पिंजरे से बाहर निकालो, इसका गला मरोड़ करके मार दो, मेरे को गाली दे रहा है। हाँ राजा, आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। घर वापस आ गए। रानी के महल में जब गए, तब आओ आओ जी, पधारो पधारो जी, रानी आपका स्वागत कर रही है, मैं भी आपका स्वागत करता हूँ, आप राजा महाराजा हैं, पृथ्वी की मंडली, ये है वो है। खूब उनकी प्रशंसा, खूब उसकी प्रशंसा, खूब प्रशंसा। तब राजा बहुत प्रसन्न हुआ, अरे देखो ये, बोले इसको इस प्रकार का जो जो हमेशा जीता रहे, इसको जीवन दान, कभी इसको सुरक्षा रखो इसकी बढ़िया, और अच्छा से अच्छा व्यवस्था बनाओ। मंत्री साथ में जो चल रहा था, उसने कहा, राजन, जो आपको गाली दे रहा था वो तोता, जो आपकी प्रशंसा कर रहा, ये तोता, दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, लेकिन एक गलत जगह पला और एक अच्छी जगह पला। इसलिए उनके पर संस्कार, अगर उसके पर संस्कार गलत थे, इसलिए वो गाली गलौज करना सीख गया। इसके पर गलत संस्कार अच्छे थे, इसलिए आव आदर के भाव सीख गया। तो कहने का क्या मतलब है,
हमारा जो बीच का जो जीवन है, बालक का जो मोड़ है, बाल अवस्था है, और करीब करीब 5 वर्ष से 10-15 वर्ष तक की जो मनुष्य का जो जीवन है, उसमें एक अच्छा मोड़ आता है, मोड़ित होता है वो। अगर माँ बाप उसके ऊपर अच्छे संस्कार डाल दिए तो आगे जाके अच्छा इंसान बन जाता है। और अगर उसके ऊपर जो घर में वातावरण ठीक नहीं है, झगड़ा फसाद का वातावरण ठीक नहीं है, गाली गलौज आदि आदि है, तो वो भी वैसा ही करना सीख जाता है। दुर्जन और सज्जन, उसको बनाना हम अपनी संतान को हमारे हाथ में है। इसलिए मेरा आप लोगों को यही कहना है कि जन्म के बाद जो मोड़ आता है, उस मोड़ में आप अपने संतान के ऊपर अच्छे संस्कार डालिए, अच्छा वातावरण बना करके रखिए, गलत रास्ते से नहीं जाए वो ध्यान रखिए, शराबी कबाबी नहीं बन जाए उसको ध्यान रखिए, तो आपकी संतान अच्छी होगी और वो साधु संत नेता राजा महाराजा बन करके वो जनता का उपकार करेगा। अगर आपने उसको संस्कार अच्छा नहीं दिया है तो कुसंस्कारित होगा, कुसंगति में पड़ जाएगा, शराब पीना सीख जाएगा, मांस खाना सीख जाएगा, हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना सीख जाएगा, गलत रास्ता पकड़ लेगा और उसका जीवन जो है वो नारकी बन जाएगा। इसलिए मेरा क्या कहना है, आप लोग क्या करिए, ध्यान रखिए अपने संसार का, अपने संसार में रहने वाले अपने लोगों का, और खास करके अपनी संतान का, उसके ऊपर अच्छे संस्कार डालने की कोशिश करिए, तो उसका जीवन भी सुखी होगा और आपका जीवन भी सुखी होगा। यही शास्त्र पुराण और नीति शास्त्रकारों का कहना है। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप अवश्य ही मेरी बात पर ध्यान देंगे और अपनी संतान को सुसंस्कारित डालेंगे। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।